Hello, good morning class. Today we will discuss about relation between linear velocity and angular velocity. अब हमने करना क्या, सबसे पहले इसमें एक पार्टिकल को कंसिडर करना है. उस पार्टिकल कंसिडर करने के बाद देन पार्टिकल कंसिडर करने का उसके डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ए से पॉइंट बी तक. डेल्टा एस का उसमें चेंज आएगा उसकी पोजीशन में. तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस बाई आर. दोनों साइड से डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1 बाई आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा. लिमिट लेंगे डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो दोनों साइड्स में, तो दोनों साइड डेल्टा टी क्या और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा वी वेलोसिटी. तो ओमेगा इक्वल टू 1 बाई आर मल्टीप्लाई बाई वी. ठीक, तो v इक्वल टू ओमेगा. तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई रेडियस. इसी को अगर हमें वेक्टर नोटेशन लिखना है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट में ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ले लेंगे, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर है. ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी होगा लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ये क्लियर होगा. ठीक, उसके बाद हम देखेंगे इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन. The time rate of change of angular velocity of a particle is called its angular acceleration. अब हमारे पास क्या जैसे टाइम रेट हमारा चेंज होगा एंगुलर वेलोसिटी का किसी पार्टिकल के, तो उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डेल्टा ओमेगा इज चेंज इन वेलोसिटी टाइम डेल्टा टी. एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा बार डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी. इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट लगा देते हैं अप्रोचेस टू जीरो, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी. क्लियर. देन द एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर साइन हो जाएगी डायमेंशन m0 l0 t minus 2. लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आपको पहले ही पता है, v इक्वल टू आर ओमेगा. तो v इक्वल टू आर ओमेगा दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन dt dt ऑफ आर ओमेगा. r कांस्टेंट बाहर ले लेंगे d ओमेगा बाय dt, और d ओमेगा बाय dt क्या होता है, अल्फा. तो लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियस. लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में ये रिलेशन होता है. ठीक है, अगला आया हमारे पास इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, a body is undergoing uniform circular motion is acted upon by an acceleration which is directed along the radius towards the center of the circular path. This acceleration is called centripetal center seeking acceleration. अब हमारे पास क्या है, जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जब भी हम कोई सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं तो उसमें एक एक्सेलरेशन क्या होगा, रेडियस की तरफ एक्ट करेगा, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. अब उसके लिए हमें समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं पार्टिकल को, जिसमें हम क्या करते हैं ओ सेंटर पॉइंट हो गया, आर रेडियस हो गया, पी पॉइंट से हम क्या करते हैं, जो ये v1 v2 दिख रहे हैं आपको, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है जो आउटवर्ड बाहर की तरफ को निकल रहे हैं. ठीक, अब एक t टाइम पे और दूसरा t प्लस डेल्टा टी पे. उसके बाद हमने इसी पोर्शन को हमने इस फिगर के अंदर डेल्टा थीटा डेल्टा एस, इस फिगर के अंदर हमने इसको रफली डिजाइन करके देन हमने इसमें क्या करा, आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकाला. ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर. तो बी सी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए सी माइनस ए बी वेक्टर, तो v2 माइनस v वेक्टर. अब BC वेक्टर कितना है हमारे पास, BC वेक्टर आ गया डेल्टा V, यानी कि वो क्या था V2 माइनस V1 वेक्टर. डेल्टा T हमारा बहुत छोटा है. ठीक, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, PQ कॉर्ड बिकम इक्वल टू आर PQ. अब PQ को हमने क्या बना, एक आर्क के बराबर मान लिया, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट टाइप का बन गया. ठीक है, उसके बाद हम OP इक्वल टू OQ इक्वल टू आर, जो रेडियस ऑफ सर्कल हो गया. V1 वेक्टर V2 वेक्टर इक्वल टू V, AB इक्वल टू AC इक्वल टू V. एंगल POQ कितना है, ये हमारे पास डेल्टा थीटा. BAC कितना है, डेल्टा थीटा. दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या करा, सिमिलर करेंगे, PQ अपॉन OP, PQ अपॉन OP इक्वल टू BC अपॉन AB. डेल्टा S बाई R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V. तो डेल्टा V कितना निकल जाएगा, V बाई R इंटू डेल्टा S. दोनों को दोनों साइड से डेल्टा T से डिवाइड करेंगे, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, V बाई R डेल्टा S बाई डेल्टा T. अब हम इसमें लिमिट ले लेंगे. लिमिट लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, v बाई आर बाहर कांस्टेंट आ जाएगा. अब डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, dv अपॉन dt इक्वल टू एक्सेलरेशन, और डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v बाई आर इनटू वेलोसिटी. तो यहाँ पे v स्क्वायर बाई आर. अब v स्क्वायर बाई आर बन जाएगा हमारा क्या, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर. क्लियर, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा. तो आर का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर से आर आर कैंसिल कर जाएगा, ओमेगा बच जाएगा. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला निकल के आया वो ac इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक, यही हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू को डिफाइन करते हैं. थैंक यू एंड नोट इट डाउन.